आंवला के मुरब्बा, चटनी और अचार आपने तो बहुत तरीके से खाई हुई होगी, लेकिन ये रेसिपी आपने इस सर्दी में एक बार जरूर बना के देखिए। गारंटी है आप सभी को ये पसंद आएगी। ये रेसिपी जितनी नई है उतनी ही ज्यादा हेल्दी है और उतनी ही ज्यादा टेस्टी है। इसको खाने से पूरा ठंड में ना तो आपको सर्दी होगी और ना ही आपको खांसी होगी। तो चलिए देरी ना करें, शुरू करते हैं ये रेसिपी। इस न्यू रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा केजी आंवला लिया है और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन गरम कर लिया है। उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच धनिया, हाफ चम्मच मेथी और हाफ चम्मच जीरा और हाफ चम्मच काली मिर्च। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला फ्राई होने के बाद इसको थोड़ा ठंड कर लेंगे। उसके बाद इसको दरदरा ही पीस लेंगे, ज़्यादा पीसना नहीं है, इसको इसी तरह ही दरदरा पीसना है। उसके बाद यहाँ थोड़ा पानी डालकर आंवला को बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हम, ताकि हमारे आंवला थोड़ा सॉफ्ट हो सके। 5 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। ये जरूर ध्यान रखें, आंवला को हम यहाँ 80% बॉईल करना है। यहाँ आंवला 80% तक पक गई है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। आंवला है एकदम ठंडा हो गया है। इसको हम इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इस रेसिपी को आप सर्दी के मौसम में एक बार बनाइए, देखिए आपको सर्दी खांसी कुछ भी नहीं आएगा। सच में ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आप इसको रोटी, चावल या पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। मैं तो इसको 4-5 महीने के लिए बनाकर रख देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ सारी आंवला को इसी तरह से तोड़ लिया है और उसको थोड़ा थोड़ा स्मैश कर लूँगी। ज़्यादा स्मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही करना है। यहाँ पैन गरम होने रख दिया था। उसके बाद डाल देंगे 1 बड़े चम्मच घी, 2 सूखी मिर्च, 2 तेजपत्ता, हाफ चम्मच जैसे डालेंगे काले सरसों और हाफ चम्मच जैसे हींग। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन मसाला को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्लेवर आने के बाद डाल देंगे कुटी हुई मसाले को। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन मसाला को लो फ्लेम में थोड़ी सी भुनेंगे। उसके बाद डाल देंगे हमारे बॉईल की हुई आंवला को। इन सब चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन मसालों के साथ आंवला को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इन सब चीज़ों को फ्राई करने के समय बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आएगी। उसके बाद डाल देंगे 200 ग्राम जैसी गुड़ को आंवला के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखेंगे स्लोली स्लोली गुड़ भी मेल्ट कर जाएगा और कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा। देखिए यहाँ मैंने 1 इंच जैसी अदरक लिया है। अदरक को इसी तरह से पीस लिया है। आप चाहे तो अदरक को पेस्ट बनाकर भी दे सकते हैं। देखिए गुड़ देने के बाद आंवला के अंदर कितनी अच्छी तरह से कलर आ गया है। उसके बाद डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि उसके अंदर से पानी सूख जाए। उसके बाद डालेंगे वाटरमेलन के सीड्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टफुल है और हेल्दी भी है। यकीन मानिए, इसको आप चावल, रोटी या पराठे इसी के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहे तो इसको बनाकर 6 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं कांच के जार में। तो लीजिए आंवला के लेंजी या चटनी आप जो भी कोई बनकर तैयार है। अब उसका लुक देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में, और देख के ही तो मुंह में पानी आ जाएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।